दैत्याक्रोशन निमिषमे विनश्यामि दिवसान। कालिदास। एक बात सुनाओ बीच में, राम जन्म थे जिसे अव्यवस्था का नाम परमात्मा है। कालिदास की जब प्रसिद्धि, कोई कवि की प्रसिद्धि बढ़ती है ना, तो समधर्मी बहुत सहन नहीं कर सकते। और जब समाज में समधर्मी एक दूसरे को दाद देने लगते हैं, तब समझना कि हमारा समाज में होना न हो जुगियों से भरा। बाकी समधर्म में दाद देना, प्रोत्साहित करना बहुत कठिन है साहब। ये शिष्ट साहित्य जो है ना, ये हमारा लोक साहित्य, सही में जो इष्ट साहित्य है उसको कम सुनते, या तो सुनते नहीं। एक बार सुने तो पता लगे। होपो फाड़ी दे होपो, मोटा फाचा रे। ताली पाड़वानु भूलावी गई है। कालिदास की प्रतिष्ठा जब बढ़ी तो पंडित गण, कविगण ईर्ष्या करने लगे। तो कालिदास बड़ा उसका प्यारा था, तो आपको तो दरबार से कैसे निकाला जाए। तो युवान पंडित थे, उसने अपने बुजुर्ग, जो कालिदास के उम्र के जो बूढ़े बुजुर्ग पंडित थे, उसको चढ़ाया कि सन्यास का समय हो गया है, आप सन्यास ले लो। के हमको जबरदस्ती सन्यास क्यों दिलवा दे? संतान का अच्छा चाहते हो, चाहते तो सन्यास लो। इरादा क्या है? इरादा यह है कि आपकी उम्र का कालिदास भी सन्यास ले लेगा तो फिर हमारा कुछ जमेगा। काशी चले जाओ सन्यास लेकर। राजा के दरबार में प्रस्ताव आया कि सब पंडित बुजुर्ग, बस उसके तीव्र वैराग्य आया है, सन्यास लेना चाहते। कालिदास समझ गया बच्चों, इरादा है ईर्ष्या से मुझे सबके साथ सन्यास दिलवाने। तो कालिदास को पूछा गया कि आप भी उसके उम्र के हैं, तो आप भी सन्यास? हाँ, मने तो तीव्र वैराग फूट्यो से जाए। बूढ़े बुजुर्ग, इसमें तो कोई नहीं चाहता था सन्यास। जबरदस्ती सन्यास सरगस निकल्યું અને બધા બુઢાઓ આમ પાછું વળી વળી જોતા જાય। આમ કરવા गया काशी। एक गुरु के पास गए, हमको सन्यास लेना है। कालिदास को पहले कि ले लो, पहले आप बोले नहीं है, मैं हूं आपकी उम्र का, लेकिन सबसे 6 महीना 3 महीना साल छूटा हूं। पहले बुजुर्ग, पहले आप सबको हुआ कि हमको सन्यास दिलवा दे, छटक जाए तो। बोले नहीं, छटकूंगा नहीं। गुरु मुझे सन्यास दे और मैं न लूं, ऐसा कभी नहीं। गुरु मना करे तो मेरे बस की बात है, तो गुरु कैसे मना करेगा? तो एक पंडित आया, बोलो सन्यास लेने के बाद आपकी क्या इच्छा है? बोले सन्यास लेने के बाद मेरी इच्छा है शरीर पर भस्म लगा करके हिमालय में जाना है। बस हर हर मेरा रोम रोम हर बोले, मेरा रोम रोम, बस इतना करना। गुरु जी को लगा तीव्र वही सन्यास है, नाई तैयार हो तो कब नाखो मुंडन करना क्यों? दूसरा पंडित, सन्यास लेने के बाद आपका क्या इरादा? ये सब के श्लोक है, मुझे याद नहीं, मुझे एक ही याद है। तो फिर उसने दूसरे को बोला, आपका क्या? सन्यास लेने के बाद मैं तो रसिक हूं, वैरागी तो हूंगा, लेकिन पूरा अनुरागी बनूंगा, वृंदावन की कुंज गलियों में घूमूंगा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे रोऊंगा। आहा, इसको तो तीव्र वैराग है। मुंडन करीजा, मुंडन लगाड़ू, तेल लगाड़ू, बैठो। तीसरा बुलाया, आपका क्या? बोले मुझे तो अवध का धाम, ओ सन्यास लेकर अयोध्या में जाऊंगा, सरजू के तट पर रामचरितमानस गाऊंगा। बस लगनी लग गई है। मुंडी नाखो, मुंडी नाखो। और पंडिता, आपका क्या इरादा? मुझे तो नाथ पंथ में जाना है। अलख आदेश, चेत मछंदर, गोरख आया, मुंडो मुंडी नाखो। दूसरे को बुलाया, आपकी क्या इच्छा है? आप क्या करोगे? मैं बाउल बन जाऊंगा।
बस बावरा बन करके घूमूंगा। बैठो, कालिदास बैठा है। आखिर में कालिदास में नंबर आया, सब एकाग्र हो गए कि ये क्या बोलेगा। तो वही प्रश्न कालिदास को पूछा कि आप संन्यास लेने के बाद चाहते क्या है। तो कालिदास ने ये श्लोक कहा, सुर तदा कांतागारे परिमल मिल पुष्प शयने। कभी ऐसा हो संन्यास लेने के बाद कि सुंदर कमरा हो, उसमें एक अप्सरा जैसी कांता सोई हो, संन्यास ले। तदा कांतागार परिमल मिलत पुष्प शयने। बेड़ पर आवती जाती गुलाब की पाखड़ियों नाखी हो, परफ्यूम छाट्या हो, બધો અર્થ નહીં કરું। કદા કાંતાગારે परिमल मिलित पुष्प शयन। शयान श्यामा है, श्यामा शब्द सुंदरी के लिए, अत्यंत सुंदर है, उसको श्यामा कहते हैं। और आपको पता होगा द्रौपदी अत्यंत सुंदर है, इसीलिए श्याम वर्ण। और मेरा कृष्ण अत्यंत सुंदर है, इसलिए श्याम वर्ण। गोरे वर्ण को सुंदर नहीं माना। भारतीय सौंदर्य की परिभाषा है श्याम रंग। दयाराम कहते हैं, श्याम रंग समीपे सखी मारे। कदा कांतागारे परिमल मिलित पुष्प शयने शयान श्यामाया। फिर कुछ युग महम वक्ष से ही शयन। बस ऐसे में फिर कुछ युग महम वक्ष से ही शयन। फिर मैं बोलूं अये स्निग्धे, ओहो अये स्निग्धे मुग्धे चपल नयने चंद्र वदने। बस ऐसा बोलते बोलते सन्यासी होकर मैं मेरे अंतिम दिन गुजारना चाहता हूं। गुरु ने डंडा लिया। ये कोई सन्यास का लक्षण है? निकल निकल, वापस चला जा। नाटकी रोने लगे नाटक में। और जो मुंडन करा कर बैठे उसके पास गए, कहीं चिट्ठी बिट्ठी आप पीछे भरने ले। आप भाग्यवान है, पुण्य पुंज हो, आपको दीक्षा मिल गई, मैं नसीब का हीना, मुझे दीक्षा नहीं मिली। ऐसे कुछ मार्मिक काम शास्त्र के शब्दों का तुलसी के पद में वर्णन। जुंड जुंड जूलन चली गजगामिनी बरनारी, सुविचीर तनु सोहगी भूषण विविध समारी। पिकबयनी मृगलोचनी शारद शशि सम तुंड, राम सुजस सब गावही सुसारंग गुण। सारंग मलार सौरठ छठो सुघरनी बाजही, बहुभांति तान तरंग सुनि गंधर्व किन्नर लाजे। अतिमचट छुटत कुटिल कच्छ, छवि अधिक सुंदर पावही। ये जो सब भावमय वातावरण प्रकट हुआ तो अत्यंत शोभा बढ़ने लगी। पट उडत भूषण खसत तुलसी। पट उडत भूषण खसत, हंसी हंसी अपर सखी जुलावही। हंसी हंसी अपर सखी। पूरा काम शास्त्र मुझे यदि पूछा जाए तो इसका सुरुचि भंग हो जाए, इसलिए कुछ पदों का। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में तो मर्यादा का बंधन है तुलसी को, इसलिए तुलसी बहुत मर्यादा में बरत रहे। तुलसी ने छूट ली है अपने अन्य ग्रंथों में कि पूरा का पूरा प्रेम शास्त्र, कहीं काम शास्त्र, कहीं सांख्य शास्त्र, कहीं न्याय शास्त्र, कहीं वेदांत शास्त्र, सब उतारा है अपने ग्रंथों में। लेकिन हम अपने ग्रंथ नहीं देखते हैं। फला कवि, मैं अनादर नहीं कर रहा हूं, हाँ, मुझे इनका अभ्यास नहीं, इसलिए मैं टीका करूं ऐसा, वो मैं ऐसी मेरी बुद्धि नहीं है। लेकिन एक दोहा में कितना समा जाता है पूरा प्रेम से। अंतर जेना उजड़ा एनी जातियों न पूछाए, जोआए
अवधेश ऐठा खाए, भीलड़ी ना बोल भूधरा। तो बीच बीच में थोड़ा अंग्रेजी बोलना चाहिए, पाश्चात्य विद्वानों का नाम लेना चाहिए, तो सभा को लगे कि हा बापू भी बड़े विद्वान लगते हैं। इसलिए राम कथा फॉर द किन्नर, बाय द किन्नर, ऑफ द किन्नर। आपके लिए ये कथा है, आपकी कथा है, आपके लिए ये कथा है। तो ये मैं कुछ संकेत में बातें होती हैं जो मैं आपके सामने पेश कर रहा था। तो बाप शिव प्रसन्न होकर कह रहे हैं, जो कथा के निमित्त बनते हैं, जिसके द्वारा समाज को भगवत कथा मिलती है, तुलसीदास जी ने उसको धन्यवाद दिया है और कहा है तुम्हारे समान कोई जगत में कोई उपकारी नहीं। हे पार्वती, आप बहुत उपकार किया जगत पर, क्योंकि आपने मुझे ऐसी कथा पूछी जो कथा क्या है, पूछे कथा सकल जग आपने देवी ऐसी कथा पूछी जो समग्र लोक लोकांतर को पवित्र करने वाली गंगा है। मेरी जटा से जो गंगा निकली वो तो केवल हिंदुस्तान की भूमि को, और हिंदुस्तान में भी विशेष 3 स्थान को कल्याण कर पाई, हरिद्वारे, प्रयागे च गंगा सागर संगमे। लेकिन आप मेरे मुख से जो गंगा, राम कथा की गंगा प्रकट करने जा रही हैं, वो तो सकल लोक जग पावनी गंगा, समस्त लोक को पावन करने वाली गंगा है। इसलिए आप उपकारी हैं, आप धन्य हैं। प्रसन्नता व्यक्त की शिव ने और कहा, देवी आपकी एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी महाराज, कि बोले एक जन्म के बाद भी आप कहती हैं कि राम ब्रह्म नहीं है, अभी भी आपके मन में निर्णय नहीं हुआ। बोले महाराज नहीं हुआ इसलिए तो कह रही, अब मुझे कथा से समझा दो, मुझे कथा बताओ। तब शिव ने कहा, देवी राम तत्व क्या है पहले वो सुन लो। क्या है राम तत्व? बिनु पद चलगी सुनहि बिनु कर बिनु आनन रही सकल रस कन बरस नयन बिनु ग्रह ग्राम बिनु असी सब भाई महिमा बिनु पद चलाई सुनाई बिनु कर बिनु देवी मेरे इष्ट राम वो तत्व है जो बिना पैर चल सकते हैं, बिना हाथ
पूरे संसार का संचालन कर सकते हैं। बिना आंख सबका दृष्टा है, बिना कान सब कुछ सुनता है, बिना शरीर सबको छूता है, बिना घ्राणेन्द्रिय सब सूंघता है। ऐसी जिसकी अलौकिक करनी है, महिमा वेद भी नहीं गा सकता। जही निगाह ही वेद बुध जाहि दरहि मुनि ध्यान। जिसको वेद और पंडित लोग इस तरह गाते हैं, जिसका ध्यान मुनिगण करते हैं, वही कौशलपति भगवान बनकर राम पधारे थे, वही राम है। देवी, राम क्यों धरती पर आए, निराकार क्यों साकार हुए, व्यापक व्यक्ति क्यों बना, निर्गुण सगुण क्यों बना, उसका इदमित्थ कारण कोई नहीं दे पाएगा, क्योंकि ईश्वर तत्व देवी कार्य कारण सिद्धांत से पर है। जगत की हर चीज को कार्य कारण सिद्धांत लागू होता है, वो तो वैश्विक सिद्धांत, लेकिन एक ब्रह्म तत्व ऐसा है जो कार्य कारण से बाहर है। फिर भी कुछ कारण बताए गए। प्रधान भूमिका तो यही है कि जब जब धर्म की हानि या ग्लानि होती है, असुर अधम अभिमानी वृत्ति वाले लोग बढ़ जाते हैं, अनीति इतनी हो जाए कि अवर्णनीय अकथनीय स्थिति हो जाए, साधु विप्र धरणी गाय उसको बहुत कष्ट होने लगे। ऐसे माहौल में परमात्मा निराकार ब्रह्म विविध आकार लेकर देश काल के अनुसार प्रकट होते हैं और संत सज्जनों की पीड़ा हरते। देवी, राम अवतार के कई हेतु हैं, इनमें से मैं कुछ हेतु आपको बताऊं। मानस में तुलसी ने कहा 5 कारण राम जन्म के हेतु। सब हेतु एक से एक अधिक है, लेकिन 5 बताए मानस में। पहला कारण राम जन्म का आप सब जानते हैं, जय और विजय, जो वैकुंठ के द्वारपाल है। वैकुंठ माने लक्ष्मी नारायण, भगवान विष्णु और नारायण का निवास लोक वैकुंठ। उनकी द्वारपाली करने वाले जय और विजय। कथा से आप परिचित हैं। एक बार सनत कुमार बैस समय मिलने आए। संतों को अधिकार है, कभी भी जा सकते हैं, लेकिन अधिकार का दुरुपयोग भी तो साधु को नहीं करना चाहिए। लेकिन वो बैस समय गए और जय विजय ने बड़े विनीत स्वर में कहा कि बाबा, अभी भगवान शयन में है, आप यहां थोड़ी देर बैठो, फिर हम द्वार खोले, हम तो चाकर हैं। तो महात्माओं को गुस्सा आ गया कि हमें रोकने वाले कौन? तो बाबा, हम रोक नहीं रहे, हमारा फर्ज है सो कह रहे। तो दोनों में थोड़ा संघर्ष हो गया। एक ने गुस्सा किया, एक ने थोड़ा अविनय कर दिया। और जब आदमी ऊंचाई प्राप्त करने के बाद, वैकुंठ तक पहुंचने के बाद भी अविवेक करे और गुस्सा करे, इनमें से ही राक्षसी वृत्ति का जन्म हो जाता है। और फिर इसी राक्षसी वृत्ति का शमन करने के लिए हरि को अवतार लेना पड़ता है। अब महात्माओं ने श्राप दे दिया कि तुम ये समझते हो कि ऊपर इतने ऊंचाई पर आने के बाद तुम्हारा पतन ही नहीं, तुम दोनों भयंकर राक्षस हो जाओ और फिर यहां आने के लिए 60 जन्म लेने पड़ेंगे। इतने में भगवान किसी के तकरार की आवाज सुनकर प्रभु बाहर आ गए। अरे सनत कुमार, आप लोग, मेरे द्वारपालों ने अविवेक किया, माफ करिएगा, मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूं कि मेरे गण है तो ये मेरा ही गुनाह समझ लो, लेकिन उसको आपने श्राप दे दिया। अब श्राप तो मिथ्या नहीं होगा, अब कुछ अनुग्रह करें महाराज। हमारे मुख से निकल गया। 7 जन्म लेना पड़ेगा आपको पुनः प्राप्त करने के लिए। यदि आपसे वैर करेंगे, दुश्मनी करेंगे, तो 3 जन्म में वापस आएंगे। निर्णय उस पर छोड़ देते। भवानी, ये जय विजय सतयुग में हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु बने, जिसका उद्धार करने के लिए हरि ने 2 अवतार लेने पड़े, वराह और नृसिंह। वही 2 त्रेतायुग में रावण और कुंभकर्ण बने। उसी के उद्धार के लिए परमात्मा राम अवतार लेते हैं। और वही
दोनों कृष्णावतार में दंतवत और शिशुपाल बनते हैं, जिसके लिए यदुकुल में भगवान कृष्ण को अवतार लेना पड़ा। मुक्तन भये हते भगवाना तीन जन्म द्विज वचन प्रमाणा। तो एक कारण जय विजय, दूसरा कारण सती वृंदा का व्याख्यान लिख दिया शिव ने, कह दिया कि सती वृंदा परम सती, असुर की पत्नी, असुर था उसका पति जलंधर, लेकिन स्त्री बड़ी सती नारी। जलंधर का युद्ध चल रहा था, देवासुर संग्राम था, मरता नहीं था। अब जलंधर को बल था अपनी पत्नी के पातिव्रत्य का। जब जलंधर युद्ध के मैदान में गया तब उस जलंधर की पत्नी वृंदा ने उसके गले में एक माला पहनाई थी और कहा था कि ये माला जब मुरझाएगी तब आपकी मौत हो सकती है, इससे पहले नहीं। तो बोले फूल की माला तो सुबह शाम तक मुरझा जाएगी। बोले ये मेरे पातिव्रत्य की माला है, जब तक मेरा पातिव्रत्य अखंड है ये माला मुरझाएगी नहीं और दुनिया में आपको कोई नहीं मार पाएगा। तो पत्नी के पातिव्रत्य की माला पहनकर जलंधर गया, इसलिए कोई उसको मार नहीं सकता था। देवताओं ने भगवान विष्णु से कहा कि महाराज मदद करो, ये मरता नहीं। तब तुलसी बहुत आर पार है साहब, कोई खुशामत नहीं कर। तुलसी ने कह दिया भगवान विष्णु ने छल किया, हरि ने कपट किया। भगवान विष्णु जलंधर का रूप लेकर आए और जलंधर की पत्नी वृंदा को ख्याल नहीं रहा कि मेरे पति आ गए युद्ध के मैदान से, और जैसे चरण छूने गई और पति मान करके सेवा करने गई ही और मैदान में जलंधर के गले में माला सूख गई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।